सो फाइनली सुपरमैन ने डीसी के नए यूनिवर्स को किक स्टार्ट कर दिया है और अगर आपने भी वो मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी है। बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ लोगों का रिव्यू सुनने के लिए, क्योंकि मैंने तो उसके ऊपर अपना रिव्यू बना दिया हुआ है। बाय द वे, इस यूनिवर्स के पीछे अब हाथ है जेम्स गन का और इन्हीं का हाथ भी था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की ट्रिलॉजी के पीछे। एंड डीसी यूनिवर्स में इनका काम वही है जो केविन फाइगी का है मार्वल यूनिवर्स में। एंड अगर अब एक यूनिवर्स किक स्टार्ट हुआ है तो आप लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि सुपरमैन के बाद आगे क्या आने वाला है। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डीसी की स्लेट क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी फिल्में और सीरीज देखने को मिलने वाली हैं, इस फेज का नाम क्या है। तो इन्हीं सारी चीजों में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सुपरमैन के बाद इस यूनिवर्स में अगला प्रोजेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो है पीस मेकर सीजन 2, जो अगस्त 2025 को हमें देखने को मिलेगा। एंड ये पीस मेकर का सीजन 2 सुपरमैन के बाद ही टेक प्लेस करेगा। और अगर आपने सुपरमैन देख लिया तो आपको समझ लग गई होगी कि ये क्यों इसके बाद टेक प्लेस करेगा। बाय द वे, पीस मेकर के सीजन को लेकर कंटिन्यूटी के काफी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि उसका जो पहला सीजन था वो डीसी के पिछले यूनिवर्स में टेक प्लेस करता था एंड ये वाला इस यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाला है, क्योंकि हमें अलग अलग यूनिवर्स के पीस मेकर्स देखने को मिलने वाले हैं। बहरहाल इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलने वाला है उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो लैंटर्न कोर की सीरीज हो। इसकी अभी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है, लेकिन ये 2026 में ही आने वाला है। या तो इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है या फिर होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं सुपरमैन में हमें गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो रोल हमें फिल्म में काफी पसंद भी आया है। और इस सीरीज में हमें 2 और ग्रीन लैंटर्न से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि होंगे हैल जॉर्डन एंड जॉन स्टुअर्ट। ये दोनों काफी पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न्स हैं एंड ग्रीन लैंटर्न कोर के बारे में हमें हिंट कर ही दिया गया है सुपरमैन के अंदर। अब हो सकता है कि ये सीरीज हमें सुपरगर्ल से पहले भी देखने को मिल सकती है और उसके बाद भी। अब सुपरगर्ल के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि आने वाली है 2026 में, जिसके बारे में जेम्स गन ने हमें ये बताया है कि वो रेबल होने वाली है, क्योंकि सुपरमैन की तरह वो लविंग पेरेंट्स में बड़ी नहीं हुई, जिस वजह से उसकी लाइफ की जर्नी थोड़ी हार्श रही है, तभी वो थोड़ी सी रेबल है। एंड इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट जून 2026 है, लेकिन हो सकता है कि ये मूवी हमें रिलीज डेट से पहले देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। एंड डीसी वाले चाह रहे हैं कि इसे मई में रिलीज कर दिया जाए, जहां मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज करने वाले थे, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इन 2 फिल्मों के बाद इस यूनिवर्स में जो अगली फिल्म आने वाली है वो शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी अजीब हो, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगला सुपर हीरो कोई रिकॉग्नाइजेबल होगा, लेकिन अगली मूवी आने वाली है क्ले फेस की, जो 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी। ये कैरेक्टर बैटमैन का क्लासिक विलन है एंड डीसी यूनिवर्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये काइंड ऑफ हॉरर मूवी होने वाली है। एंड हो सकता है इस मूवी में हमें डीसी का अगला बैटमैन भी देखने को मिल सकता है। इस मूवी को माइक फ्लैनिगन राइट कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स वॉटकन, जिनका भी रूमर ही है लेकिन कंफर्म नहीं है। देन क्ले फेस के बाद जो अगला प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है वो है बैटमैन, बल्कि एक नहीं एक साथ 2 बैटमैन, जिनमें से एक होगी रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन 2 एंड जेम्स गन की बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड। एंड रिसेंटली जेम्स गन ने सुपरमैन के प्रमोशंस में इंटरव्यू देते हुए बोला है कि कुछ कैरेक्टर हैं जिनके लिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो कि है सुपरमैन, सुपरगर्ल, बैटमैन एंड वंडर वुमन। तो बाकी सब के ऊपर तो बात हमने कर ली है, वंडर वुमन के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैटमैन के टॉपिक को रैप अप करते हैं, क्योंकि अगली मूवी जो हमें देखने को मिलने वाली है वो है रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन 2, जो अक्टूबर 1, 2027 में रिलीज होने वाली है। ये एक एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि डीसी का जो नया यूनिवर्स चल रहा है उस यूनिवर्स का ये कैरेक्टर नहीं है, मीनिंग जिसका सुपरमैन अभी हमें मिला है ये उस यूनिवर्स का बैटमैन नहीं है। ये नए यूनिवर्स का बैटमैन हमें बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में देखने को मिलेगा। बाय द वे, रिसेंटली ही मैट रीव ने अनाउंस किया है कि उन्होंने बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, जिसको जेम्स गन ने पढ़ भी लिया है और उन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी किया था कि ये एक अच्छी फिल्म होने वाली है। देन बैटमैन 2 के बाद हमें देखने को मिलने वाली है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसमें इस यूनिवर्स का नया बैटमैन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, साथ ही साथ रॉबिन भी होगा। एंड ये मूवी रिवॉल्व करेगी बैटमैन और उसके बेटे डेमियन वेन के ऊपर। और जेम्स गन ने बोला है कि ये बाप और बेटे के अजीब से रिश्ते के ऊपर एक कहानी होगी, जो बेस करेगी ग्रैंड मॉरिसन की बैटमैन की कहानियों के ऊपर। हमें बिल्कुल नहीं पता कि अगला बैटमैन कौन होने वाला है, बट जेम्स गन ने ये जरूर कंफर्म किया है कि इस मूवी के डायरेक्टर एंडी मुशैटी होंगे। इस मूवी की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है और आगे जितनी भी फिल्में आने वाली हैं उनकी भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जेम्स गन ने उन फिल्मों को कंफर्म जरूर किया हुआ है। जैसे कि इन फिल्मों के बाद जो अगली फिल्म आने वाली है वो है वंडर वुमन। जैसे कि जेम्स गन ने बोला है कि 4 बहुत जरूरी कैरेक्टर है जिन पे वो फोकस कर रहे हैं, उनमें से वंडर वुमन भी एक है। अब उस फिल्म के बारे में भी कोई ऑफिशियल
कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिसेंटली जेम्स गन ने बोला है कि वंडर वुमन की फिल्म अभी करंटली लिखी जा रही है, जिसका मतलब ये मूवी हमें 2027 के एंड में या फिर 28 में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अभी पैराडाइज लॉस्ट शो के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसके बारे में जेम्स गन ने बोला है कि ये गेम ऑफ थ्रोन टाइप शो होने वाला है, जो बेस करेगा अमेज़न एंड वंडर वुमन की फैमिली मस्कीरास के ऊपर। वैसे तो इस सीरीज के बारे में जेम्स गन ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर बोला है डार्क एंड पॉलिटिक्स बेस होगा, जो सिर्फ औरतों के बीच में होगी। कोई जेम्स गन को बताए कि हम तो आदी हैं ऐसी पॉलिटिक्स के। देन इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है टीन टाइटन की मूवी। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लिखा जा रहा है बाय एना नोगुएरा ने, जिन्होंने लिखा है सुपर गर्ल की मूवी को, जिसका मतलब है कि इस टीम टाइटन मूवी में हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिल सकती है। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट जो अगला प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है स्वॉम्प थिंग, जिसके बारे में जेम्स गन ने हमें बताया है कि ये एक ओरिजिन स्टोरी होने वाली है, काफी डार्क और ग्रीडी। वैसे तो ये डीसी के नए यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, बट लूजली कनेक्टेड होगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स मैंगोल। आफ्टर दैट जो अगली मूवी हमें देखने को मिलने वाली है वो है दी अथॉरिटी, जिसमें हमें जंगजू तरीके के किरदार देखने को मिलने वाले हैं, जो तमाम चीजों को अपने पॉइंट से चलाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस मूवी को ज्यादा पुश नहीं किया जा रहा। देन हमें डायनामिक डुओ की एनिमेटेड मूवी देखने को मिल सकती है, जो भी फिलहाल प्रोडक्शन में है, जिसमें हमें 2 रॉबिन देखने को मिलने वाले हैं, जो बैटमैन के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे, जो कि डिक ग्रेसन एंड जेसन टॉड होंगे। इस मूवी के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की जा रही, बट इतना बताया जा रहा है कि ये दोनों रॉबिन्स की ओरिजिन स्टोरी होगी। जिसके बाद हम पहुंच गए हैं बूस्टर गोल्ड की सीरीज के ऊपर, और इसके बारे में रिसेंटली ही जेम्स गन ने अपडेट किया है कि ये एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम होगी। इस सीरीज से रिलेटेड काफी न्यूज चलती रहती है कि जिसको ये चाहते थे कि वो इस सीरीज को बनाए, वो इस सीरीज के साथ जुड़ नहीं पा रहे, बट स्टिल ये सीरीज प्रोडक्शन में है। साथ ही साथ अपेरेंटली वॉलर की सीरीज भी प्रोडक्शन में है। ये सीरीज पीसमेकर सीजन 2 से पहले आने वाली थी, फिर राइटर स्ट्राइक की वजह से ये डिले हो गई। फिर हमें 4 एनिमेटेड सीरीज भी देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें से एक है ब्लू बीटल सीरीज, जो ब्लू बीटल मूवी की कंटिन्यूशन है। जिसके बाद अगली सीरीज है माय एडवेंचर विद ग्रीन लैंटर्न। नेक्स्ट शो है सुपर पावर, जिसमें हम जेसिका क्रूज की स्टोरी को देखेंगे, जिसके पास आसमान से आएगी ग्रीन लैंटर्न की रिंग। देन अगला शो हमें देखने को मिलेगा सुपर पावर। ये एक स्कूल की कहानी है, जहाँ सुपर पावर लोगों को तैयार किया जाता है सुपर हीरो बनने के लिए। फिर लास्ट में हमें देखने को मिलेगी स्टार फायर की सीरीज, जिसमें हमें हमारी फेवरेट टीम टाइटन की कैरेक्टर स्टार फायर की ओरिजिन दिखाई जाएगी। साथ ही साथ करंटली मिस्टर टेरिफिक एंड जिमी ऑल्सन की सीरीज के भी रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ रूमर्स ही हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो डीसी प्लान कर रहा है फ्यूचर में रिलीज करने के लिए, जिनमें से कुछ पुराने यूनिवर्स के प्रोजेक्ट हैं, एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ इस नए यूनिवर्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं। बाय द वे इस नए यूनिवर्स के फेज 1 को नाम दिया गया है मॉन्स्टर्स एंड गॉड। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं। बाय द वे वीडियो खत्म करने से पहले हम थोड़ी सी पर्सनल कन्वर्सेशन कर लेते हैं। जैसे कि जेम्स गन ने बोला था कि हम फ्यूचर मूवीज के बारे में ज्यादा होप्स नहीं देंगे, वो 1 प्रोजेक्ट एट टाइम फोकस कर इसको लेकर चलने वाले हैं। यही रीजन है कि सिर्फ अभी सुपर गर्ल ही है जिसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है। फिर उसके फीडबैक को देखकर बाकी प्रोजेक्ट जिनकी स्क्रिप्टिंग हो रही है उनको प्रोडक्शन में आगे पुश किया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है, क्योंकि इनका पिछला यूनिवर्स रश होने की वजह से काफी नुकसान उठा चुका है। हालांकि वो भी एक अच्छा खासा प्रॉमिसिंग यूनिवर्स तो था। खैर लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। यहीं पर हमारी वीडियो खत्म हो रही है। कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील शहजाद और आप देख रहे हैं नबील वर्स।